अब बोल नहीं सकता हूँ जी, और मैं चल सकता हूँ। नाम रेणुबाला, पत्नी शांति स्वरूप, ग्राम पंचायत गुम्मर बाड़ेक के निवासी हूँ। मेरे पति 7 साल से बीमार रहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। 2 साल हो गए अब तो बिल्कुल ही बेड पे रहते हैं, ना ही तो वो चला जाता है ना खुद खाया जाता है। उनकी दवाई का खर्चा भी लगभग 1 महीने का 5-6 हज़ार रुपये है। ना तो कोई कमाई का साधन है, ना ये जो मकान है ये भी हमारा साझी है, और इनके 2 भाई भी हैं। और हमारे ससुर जी थे, वो थोड़ा बहुत हमारी मदद करते थे, तो अब उनको भी लगभग 20-22 दिन हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो हमारे तो बिल्कुल ही खाने पीने का कोई साधन नहीं है। हमारे पास एक भैंस थी, अब वो भी अचानक पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो बीमार है, ना वो उठती है ना घास खाती है। उसका सहारा था, दूध वगैरह बेचकर कुछ गुजारा करते थे, तो अब वो भी सहारा टूटता हुआ नजर आ रहा है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमारी आर्थिक सहायता की जाए, जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा और अपने पति की दवाइयों का खर्चा कर सकूं। शिवसेना पंजाब हिमाचल कार्यकारिणी अध्यक्ष रणजीत धीमान जी आज ग्राम पंचायत गुम्मर वार्ड नंबर 1 श्री शांति स्वरूप जी के घर गए। वहाँ पर मुझे देखने को मिला कि शांति स्वरूप जी लगभग 7 सालों से बीमार हैं और वो चल फिर भी नहीं सकते, उनकी जुबान तक भी नहीं चलती है। उनकी पत्नी रेणुबाला ने बताया कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दिवांश 7 साल का है, बंशिका 5 साल की है, और हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि मेरे पति जी की दवाई तो दूर की बात है, घर में खाने को राशन तक नहीं है। मेरे ससुर जी मेरे परिवार के लिए कुछ न कुछ खर्च करते थे, तो वक्त की कुछ ऐसी स्थिति बनी कि 20-22 दिन पहले मेरे ससुर जी भी स्वर्ग सिधार गए। उनकी कमी इस परिवार को बहुत ज़्यादा खल रही है। रेणुबाला ने ये भी बताया कि मैं एक BPL परिवार से संबंधित हूँ और मुझे सरकार की तरफ से अभी तक मकान तक भी मुहैया नहीं कराया गया, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान मिलते हैं। रेणुबाला जी को वो मकान भी अभी तक नहीं मिला। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उसकी बहन उठाती है, और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि इस शांति स्वरूप को अगर दवाई के लिए भी ले जाना पड़े तो इसको कंधे पर या पालकी पे उठाकर लाया जाता है, क्योंकि इनके घर का रास्ता भी एक साइकिल चलने लायक नहीं है। आजकल सरकार बार बार ये वादे कर रही है कि एम्बुलेंस रास्ते बनाए जाएंगे, हर घर को रास्ता दिया जाएगा, पर इस परिवार के लिए कोई भी रास्ता सरकार की तरफ से नहीं बना है। श्री शांति स्वरूप जी की दवाई का खर्चा लगभग 7,000 रुपये महीना आता है। इस परिवार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि ये अपने परिवार के लिए खर्च कर सके, खाना ला सके। इस परिवार की दुर्दशा जब मैंने कल देखी तो इस परिवार की आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नज़र नहीं आया। मेरा सरकार से बार बार ये निवेदन रहता है, आग्रह रहता है कि ऐसे परिवारों से अनदेखी क्यों हो रही है, क्यों हमारी ग्राम पंचायतें इन परिवारों तक नहीं पहुंचती हैं। जब भी कोई गरीब आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए पंचायत स्तर, सरकारी प्रशासन सारे पहुंच जाते हैं, पर गरीब की मदद करने कोई नहीं जाता। इस परिवार की इतनी बुरी दुर्दशा है, इनके पास एक भैंस थी जिससे ये अपने घर का खर्चा दूध वगैरह से कर लेते थे। रब की ऐसी कोई मार पड़ी, वो भैंस बीमार है और
उसके बचने का भी कोई आसार नहीं है, वो उठ भी नहीं सकती है। और शांति स्वरूप जी एक ऐसे मरीज बन चुके हैं कि उनको शौच वगैरह या उठाकर अंदर बाहर भी उसकी पत्नी रेणुबाला ही करती है, और रेणुबाला कई बार उसको उठा नहीं पाती है तो वो गिर भी जाते हैं। काफ़ी उनकी पीठ पर जख्म भी आए हुए हैं। ये सारी हालात जो मैंने उनके घर जाकर देखे, मेरी सरकार से बार बार प्रार्थना है इस परिवार की सूध लें, इस परिवार की खबर लें। क्यों हर किसी गरीब को इस हालात तक पहुंचना पड़ रहा है। सरकार आर्थिक मदद करे इस परिवार की। जय श्री राम।